वेलकम टू आईजीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम जानेंगे किसी भी संख्या की बाइनरी संख्या निकालना। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे, इस संख्या का यूज ज़्यादा कंप्यूटर में होता है और जो 0 और 1 है, इन दोनों से मिलकर बनी हुई है बाइनरी संख्या है। 0 और 1 इन दोनों अंकों से मिलकर क्या बनी हुई है? बाइनरी संख्या। दोस्तों, जान लेते हैं बाइनरी संख्या। जो हमें ये जान लेते हैं, जो हमें कि एक नॉर्मल संख्या दी जाती है और उसकी बाइनरी संख्या हमें निकालनी पड़ती है, तो वो किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों, कैसे निकलती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों हमें 25 की बाइनरी निकालनी है। यहाँ पे हम लोग 25 लिख लेते हैं। 25 की बाइनरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले हम दाईं ओर से बाईं ओर डबल करते हुए अंकों को लिखते जाना है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 का डबल 2 का डबल कितना होता है? 4 का डबल कितना होता है? 8 का डबल कितना होता है? 16 का डबल करेंगे तो कितना होगा? 32 25 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 32 नहीं लेंगे। हम वो संख्या लेंगे यहाँ डबल करते हुए जो दी गई संख्या से कम हो या इसके बराबर हो सकती हैं, ज़्यादा इससे नहीं हो सकती हैं। दोस्तों, दाईं ओर से बाईं ओर की ओर बढ़ाते हुए लिखना है इन संख्याओं को, जैसा कि मैंने ये यहाँ पर लिखा है। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16। और हम ये डबल हम कब तक, कहाँ तक लिखना है? डबल करते हुए जो दी गई संख्या बाइनरी संख्या है, जो दी गई संख्या की उससे कम हो या उसके बराबर हो। मैंने यहाँ कर दिया। अब क्या करना है दोस्तों? हम लोग को करना है इसको 0 और 1 के रूप में इन्हें बनाना है। तो हम किस प्रकार बनाएंगे दोस्तों, जान लेते हैं। जो मैंने दाएं से बाईं ओर डबल करते हुए लिखा है, अब हम बाएं से दाईं ओर इसको 25 का योग बनाते हुए लिखेंगे। तो दोस्तों, 25 में कोई जो 25 है दोस्तों, इसको बनाने के लिए कौन कौन से डिजिट इसमें से जोड़े जाएंगे? जैसे 16 और 8 24 और दोस्तों और क्या जोड़ेगा? इसमें 1 जोड़ेगा। 24 से कितना होता है? 25। तो जो जुड़ेगा उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। जैसे कि 16 जुड़ रहा है तो हम इसके नीचे 1 लिख देंगे, और 8 जुड़ रहा है तो कितना लिखेंगे? 1 लिख देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डिजिट जुड़ेगा उसके नीचे 1 लिखेंगे, जो डिजिट नहीं जुड़ेगा उसके नीचे 0 लिखेंगे। हमें यहाँ जोड़ना है 25, ओनली 25 चाहिए हमें जोड़ के। 16 और 8 कितना होता है? 24। तो 4 और 2 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 1 लेना है ओनली। तो इन दोनों के नीचे हम 0 लिख देंगे। इसके नीचे 0, इसके नीचे 0। जो हम लोग जोड़ते नहीं हैं उसके नीचे 0 लिख देते हैं, इसके नीचे हम 1 लिख देंगे। तो हमारी इसकी बाइनरी संख्या क्या हुई? 110001। ये हमारा इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट संख्या लेते हैं दोस्तों हम लोग। जैसा कि हम लोग यहाँ 40 ले लेते हैं। 40 की हमें बाइनरी संख्या निकालनी है। तो मैंने आपको बताया ही है पहले कि अपने दाईं ओर से बाईं ओर बड़ा डबल करते हुए अंक लिखना है। 1 से स्टार्ट होना है। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32। हमें जहाँ तक लिखना है, जहाँ तक हमें संख्या दी गई है, उससे हमें ज़्यादा नहीं लिखना है डबल करते हुए, उससे कम ही रहने देना है या बराबर। तो जान लेते हैं दोस्तों इसकी बाइनरी संख्या क्या बनेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो आप लिखेंगे इसको इस टाइप से यहाँ की ओर इसको डबल करते हुए लिखेंगे। अपने दाईं ओर से बाईं ओर डबल करते हुए लिखेंगे। मैंने लिख दिया 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32। अब क्या करना है दोस्तों आपको? यहाँ लिख देते हैं हम दाईं ओर से बाईं ओर को डबल करते लिखना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 से स्टार्ट करना है, अब दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है दोस्तों हमें? अब हमें जब हम इसकी बाइनरी निकालेंगे दोस्तों, तो हमें इस साइड से इसका जस्ट विपरीत, इसका जस्ट अपोजिट, अब बाईं ओर से दाईं ओर हमें ऐड करना है। बाईं ओर से दाईं ओर हमें ऐड करना है। हम यहाँ लिख देते हैं बाईं ओर से दाईं ओर को ऐड करना है। अब क्या करना है दोस्तों? हमको 32 हमें चाहिए इसका योग टोटल। इन संख्याओं का हमें योग टोटल चाहिए, तो हमें ऐसी ये डिजिट लेना है जिसका टोटल 40 हो। तो 32 तो हम लेंगे ही। तो 32 लेंगे तो हमने बताया था आपको, जो संख्या लेते हैं उसके नीचे 1 लिख देते हैं। तो 32 के नीचे 1 लिख देंगे, और इसके नीचे क्या लिखेंगे हम?
16 तो लेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि 16 और 32 जोड़ देंगे तो 40 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम 16 को छोड़ देंगे। जो संख्या नहीं लेते हैं उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 0। जो संख्या नहीं लेते हैं उसके नीचे 0। अब हम 8 ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा ये 32 और 8 जोड़ दें तो 40 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 8 लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके नीचे नहीं, जो संख्या नहीं लेते हैं उसके नीचे हम 0 लिख देंगे। इन तीनों के नीचे हमने 0 लिख दिया। ये संख्या हमने नहीं ली। हमें टोटल हमें चाहिए था 40, तो हमें 32 ले ली और 8 ले ली। तो जो संख्या लेते हैं उसके नीचे 1 लिख देते हैं। बस इस साइड से इसका बाईं ओर से दाईं ओर को टोटल ऐड करते हैं। तो 32 और 8 40 हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हुआ 10 1000। ये हमारा यहाँ पर आंसर निकला। और हम लेते हैं, जैसा कि हम लेते हैं यहाँ पर 128। यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं। इसकी हमें बाइनरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसकी बाइनरी संख्या ज्ञात करने की किस प्रकार का जो रूल बताया था आपको मैंने, कि अपने दाईं ओर से बाईं ओर तक डबल करते हुए अंक लिखना है और 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। तो दोस्तों हमारी संख्या क्या निकलेगी, बाइनरी डिजिट क्या निकलेगी। मैंने आपको बताया था आपको अपनी दाईं ओर से बाईं ओर डबल करते हुए लिखना है। और इसका कहाँ तक लिखना है, जो संख्या दी गई है उससे हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, उसके बराबर लिख सकते हैं। तो हम इसके बराबर लिखेंगे तो कितना होगा, 128 तक लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये तो हमने इस साइड से इस साइड तक कर लिया डबल। ये डबल करेंगे इस साइड से इस साइड तक। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। अब मैंने कहा था कि आप लोग जोड़ते समय इस साइड से देखना है। अंक जोड़ेंगे उसके नीचे 1 आता है। मैंने पहले आपको बताया था कि बाइनरी डिजिट 0 और 1 से बनी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो डिजिट जोड़ते हैं उसके नीचे 1 लिख देते हैं। तो इसके नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1। और बाकी तो हमें चाहिए नहीं है अब ज़्यादा, हमें चाहिए तो टोटल 128। तो हमारा ये एक ही डिजिट मिल रहा है 128 पहले में। हम बाकी के नीचे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जो संख्या लेते हैं उसके नीचे 1 लिखते हैं, बाकी के नीचे 0 लिखते हैं। तो हमारा आंसर निकला 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा इसका आंसर निकला। ये तो बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, जैसा कि हमें निकालना है दोस्तों 202 की बाइनरी डिजिट निकालना है। बाइनरी डिजिट दोस्तों, बाइनरी डिजिट 202 की किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों हम लोग, मैंने आपको बताया था कि इस साइड से स्टार्ट करेंगे 1 से और अपने दाईं ओर से स्टार्ट करेंगे, वो बाईं ओर तक हमें डबल करते हुए अंक लिखना है। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। हम 128 से ज़्यादा नहीं जाएंगे दोस्त, क्योंकि हमें 202 की बाइनरी निकालनी है। इसका डबल करेंगे तो कितना होता है, 256। तो ये 202 से ज़्यादा हो जाएगा। हमने बताया था आपको कि बाईं से दाईं ओर करते हुए उसी संख्या के बराबर लिखना है या उससे कम लिखना है। तो ये हम उससे कम लिख देंगे। ये इस साइड से डबल करते हुए इस साइड लिख दिया। अब हमने बताया था आपको कि आपको ऐसा टोटल करना है कि इसके बराबर होने चाहिए, और जो संख्या लेंगे उसके नीचे 1 लिख देंगे। तो मैंने 128 पहले ली यहाँ पे, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब हम दूसरी संख्या भी ले सकते हैं इसके नीचे, क्योंकि 128 और 64 जोड़ेंगे तो ये हमारी 2 से ज़्यादा नहीं होती है। तो हम एक संख्या ये भी ले लेंगे। तो हम एक संख्या ये लेंगे तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब हम दोस्तों देखते हैं 32 हम नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 128 64 जोड़ेंगे तो हमारा 192 हो गया। अब हम 192 और 200 लेस करेंगे तो हमें 10 चाहिए है ओनली। तो 8 और 2 लेंगे हम यहाँ पे 10 करने के लिए। तो ये नहीं लेंगे तो 0 लिख देंगे, ये भी नहीं लेंगे, 16 ज़्यादा हो जाएगी 10 से ज़्यादा। 8 ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। 4 नहीं लेंगे तो 0 लिख देंगे, 2 लेंगे तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, इसमें निकलेगा आंसर 11 00 10 10। ये हमारा यहाँ पर आंसर निकलेगा। दोस्तों यह ट्रिक आपको बहुत ही आसान लगी होगी दोस्तों हमारे हिसाब से, और आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।